प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित रैखिक असमीकाएँ है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज़ 17/12/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। इसमें हम लोग दो चर मतलब एक्स और वाई राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखी विधि मतलब उसको किस प्रकार से अपन ग्राफ पेपर में उसका हल देखेंगे। तो यहाँ पे दो चर एक्स और वाई में रैखिक असमीकाओं, जैसे यहाँ पे ए एक्स धन बी वाई छोटा है सी से और ए एक्स धन बी वाई बड़ा है सी से, ये दो चर वाला है एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ए एक्स धन बी वाई छोटा है बराबर सी के और ए एक्स धन बी वाई बड़ा है बराबर सी के। इन चार कंडीशनों में से कोई भी अपने को रैखिक असमीकाएँ दे सकते हैं। तो उसके लिए पहला नियम है कि जो दिए गए असमीका को अपन क्या करेंगे, संगत समीकरण में परिवर्तन करेंगे। संगत समीकरण मतलब यहाँ पे छोटा है बड़ा है या छोटा है बराबर का चिन्ह है, उसको बराबर रखेंगे यहाँ पे है ना, इसको हटा देंगे तो ए एक्स धन बी वाई बराबर सी हो जाएगा, में बदलते हैं। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि सरल रेखा ए एक्स धन बी वाई बराबर सी को अपन आलेखित करेंगे। तो उसके लिए टेबल सारणी बनाएंगे। तो इस प्रकार से टेबल सारणी बनेगा। यदि एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 लेते हैं तो इस प्रकार से टेबल सारणी बनेगा। जैसे यहाँ पे नियम 3 में टेबल सारणी बनाया है इसी प्रकार से। एक बिंदु 0 0 मतलब एक्स और वाई का मान 0 लेंगे है ना, तब अपन टेबल सारणी बनाएंगे। यदि एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर इसमें मान रखेंगे यहाँ पे, तो इसका समीकरण 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार से निकलेगा वाई बराबर सी बटे बी, माइनस में निकलेगा जो भी है, और ये भी माइनस में निकलेगा है ना। एक्स बराबर वाई बराबर 0 तो सी अपान ए है ना, माइनस में। अब चौथा नियम ये है, टेबल सारणी तो बना लेंगे। उसके बाद असमीकाओं ए एक्स धन बी वाई छोटा है बराबर सी का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। बिंदु मतलब मूल बिंदु पर ही अपने को जो समीका दिया है उसमें अपन मान रखेंगे है ना। मतलब मान रखने के बाद यदि उसका मान सत्य और असत्य प्राप्त होता है अपने को, जो भी मान हो तो देखेंगे। मान रखने के बाद यदि सत्य मान प्राप्त होता है तो छायांकित जो भाग है वो मूल बिंदु की ओर होगा है ना, और स्थित होगा। और यदि मान असत्य आता है, इसमें मान रखेंगे किसमें, कोई भी असमीका दिए रहेंगे ए एक्स धन बी, जैसे यहाँ पे 0 0 होगा तो 0 और यहाँ पे 5 है तो 0 5 से छोटा होगा तो सत्य हो जाएगा, 0 5 से छोटा होगा। और इसमें अगर 0 बड़ा होगा 5 से, क्या असत्य हो जाएगा है ना, इसमें बड़ा। तो इस जो भी असमीका दिया है छोटा है बराबर, तो मान रखेंगे तो मूल बिंदु की ओर स्थित होगा है ना। और यदि असत्य मान प्राप्त होता है तो छायांकित जो भाग है वो मूल बिंदु से दूर होगा, मतलब बाहर होगा। ये असमीका का हल किसे कहेंगे, जैसे वह क्षेत्र जिसकी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का क्या कहेंगे, हल क्षेत्र कहेंगे। अब यहाँ पे असमीकाओं को आलेखन विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली क्या पढ़ेंगे अपन, 14.6। तो इसमें अपने को असमीका दिया है 5 एक्स धन 2 वाई छोटा है बराबर 10 के समीकरण 1 मानेंगे इसको। तो नियम पहला क्या बोलते हैं, इसका संगत रैखिक समीकरण बदलेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा है बराबर है ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। इसी को अपन संगत रैखिक समीकरण कह रहे हैं। तो 5 एक्स धन 2 वाई बराबर 10 हो जाएगा। अब नियम दूसरा और तीसरा, टेबल सारणी बनाएंगे और x बराबर 0 रखेंगे, इसको समीकरण 2 में रखेंगे एक बार, और y बराबर 0 रखेंगे तो टेबल सारणी बन जाएगा। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे 5 गुना 0 हो जाएगा धन 2y बराबर 10। अब कितना हो जाएगा, 2y बराबर 10 या y बराबर 10 बटे 2 बराबर 5 के। तो y बराबर कितना मिल गया, 5। और यदि y बराबर 0 रखते हैं तब समीकरण 2 से 5 एक्स धन 2 गुना 0 बराबर 10, तो 5 एक्स बराबर 10 हो जाएगा, या x बराबर 10 बटे 5 बटे 2। तो टेबल सारणी मिल जाएगा अपने को है ना। जो नियम 3 है तो नियम 3 में टेबल सारणी बनेंगी इस प्रकार से। तो x बराबर 0 रखें तो y बराबर 5 मिला, और y बराबर 0 रखें तो x बराबर 2। अपने को कोई 2 बिंदु ही लेना है, ज़्यादा बिंदु लेके अपने को नहीं बनाना है। आगे जो क्वेश्चन बनेगा 2 असमीका 3 असमीका उसमें अपन देखेंगे, परंतु संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट मतलब बड़ा है बराबर है, उसका मान दोनों का पक्ष राइट हैंड और लिमिट है, राइट और लेफ्ट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से अपन आगे प्रश्नावली में देखेंगे। यहाँ अब क्या हो गया, टेबल सारणी बन गया। अब जो असमीका दिया है उसमें हम एक बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 लिया है एक्स और वाई का मान, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 सॉरी 5 गुणा 0 धन 2 गुणा 0 छोटा है बराबर 10 के, या 0 छोटा है बराबर 10 के, जो कि सत्य है। 0 बराबर भी हो सकता है, छोटा है ना, इसलिए इस मान को छोटा है बराबर भी हो सकता है, बराबर तो नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। तो 2 मान दिए यहाँ पे, छोटा है या बराबर है, तो छोटा है, इसलिए ये जो मान है सत्य है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसलिए जो 5x धन 2 आए छोटा है बराबर है 10 का हल क्षेत्र मूल बिंदु 0 0 की ओर स्थित होगा। जैसे है ना, मूल अर्थात छायांकित जो भाग है, या इसी को क्या बोल सकते हैं, जो छायांकित भाग है मूल बिंदु की ओर होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको ग्राफी निरूपण किया है, पैमाना लिया अपन एस अक्ष में 1 खाना बराबर 1 और वाई अक्ष में 1 खाना बराबर 1, मतलब 1 1 की दूरी लिए हैं एस अक्ष और वाई अक्ष में। तो इस प्रकार से अपन ग्राफ पेपर में अपने को शो करना है। ग्राफ पेपर नहीं होगा तो इस प्रकार से जैसा भी आप माध्यम बना सकते हो। तो पहला बिंदु क्या मिलता है यहाँ पे ए कितना हो जाएगा ए, तो 2 और 0, और बी बराबर कितना हो जाएगा 0 और 5। तो इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं ग्राफी निरूपण किस प्रकार से करना है। तो 2 और 0 हो जाएगा, और बी, तो 2 बिंदु मिलता है 0 और 5, है ना। यहाँ पे वाई अक्ष एस अक्ष वाई बराबर 0 मतलब एस अक्ष हो जाएगा, और ये एक्स बराबर 0 मतलब वाई अक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलता है। तो ये जो छायांकित भाग है ये सत्य है ना, इसलिए मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, ये क्या है 0, वो क्या है ओ को मूल बिंदु बोलते हैं ना, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु की ओर होगा, ये बाहर नहीं होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो इतने भाग को अपन क्या बोलेंगे, ये और ये अंदर है ना, इतने भाग को अपन हल क्षेत्र कहेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, 14.6 का क्वेश्चन 6वां। एक्स मापांक छोटा है बराबर 3 के, इसको समीकरण 1 मानते हैं। नियम पहला, संगत रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे, तो इसको बराबर लेंगे। तो एक्स मापांक बराबर 3। अब अपने को मालूम है मापांक का मान धन और ऋण 2 में प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर धन ऋण 3, या एक्स बराबर धन 3 और एक्स और क्या हो जाएगा ऋण 3, जो स्पष्ट है कि वाई अक्ष के समांतर होगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर ऋण 3 ये ठीक है। इस प्रकार से अपन ग्राफी निरूपण किए हैं, और यहाँ से चलना प्रारंभ किए मूल बिंदु से एक्स बराबर धन 3, तो ये वाई अक्ष के समांतर है दोनों रेखा, ये एक्स बराबर ऋण 3 और एक्स बराबर 3। उसका जो छायांकित भाग है ये इतने भाग में होगा। तो अपन इतने को अपन क्या बोलेंगे, इसका हल क्षेत्र कहेंगे। ये जो छायांकित भाग जो काला वाला भाग है दिख रहा है आप लोगों को, उसको, है ना। इस प्रकार से ग्राफी करेंगे। इसमें भी पैमाना लेना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेगा आप लोगों का, 1 नंबर तो इसी में कट जाएगा। पैमाना, बिना पैमाना के अपन कैसे माप के दे सकते हैं कितना सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जैसा भी है। एक्स अक्ष में 1 खाना, वाई अक्ष में 1 खाना बराबर 1। तो ये ग्राफी निरूपण है ना। धन्यवाद आप लोगों